ओके, सो इन द लास्ट सेशन हमने एस्टिमेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था। तो एस्टिमेशन ऑफ एरर का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो वापस बताता हूं मैं। तो बेसिक आइडिया हमेशा समझ लो, प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल लिया था बॉल बेयरिंग का। मैंने आपको बताया था कि लेटर से हमारे पास एक बॉल बेयरिंग है। बॉल बेयरिंग मतलब छोटा सा छर्रा होता है, छोटा सा बॉल होता है, एंड वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डायामीटर ऑफ दिस। हमको इसका एग्जैक्ट डायामीटर पता ही नहीं है। तो हमने एक वर्नियर कैलिपर लिया या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लिया। वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है, दैट इज पार्ट ऑफ जेईई नीट। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल होती है, कभी आप उसको देखोगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज 0, फिर 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो 0.1 के बाद 0.2, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.4। अगर इन दोनों के इन बिटवीन हमको अगर रीडिंग लेना है, मान लो अगर ये जो बॉल है इसका डायामीटर, ये जो बॉल बेयरिंग है ये एग्जैक्टली हमारा 0.1 से 0.2 के बीच में आ रहा है, तो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल जो आप स्कूल में यूज करते हो वो यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि वो आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज थोड़ा एक्यूरेट होता है, उसमें यहाँ पे और लाइंस होते हैं, 2 स्केल यूज करते हैं हम लोग, तो वो हम बाद में देखेंगे। जस्ट द आइडिया इज कि आप 0.11 ऐसा भी रीडिंग ले सकते हो। दैट्स द आइडिया बिहाइंड वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। एनीवेज, हमारा आज का जो टॉपिक है इट हैज नथिंग टू डू विद माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक बॉल बेयरिंग है, हमको इसका थिकनेस मतलब डायमीटर पता नहीं है। हमने पहला रीडिंग लिया, हमको मिल गया सम वैल्यू, यू कैन टेक एनी वैल्यू फॉर एग्जांपल। ओके, यू गेट सम वैल्यू, लेट्स से 2.11 सेंटीमीटर, राइट। फिर हमने दूसरा रीडिंग लिया, दूसरा स्केल उठाया, दूसरे स्केल से रीडिंग लिया तो हमको मिल गया 2.10। फिर हमने तीसरा रीडिंग लिया, तीसरा स्केल लेके आए, क्योंकि अभी हम 3 फ्रेंड्स थे, हम तीनों के पास अलग अलग स्केल था, तो तीनों की अलग अलग स्केल से अलग अलग रीडिंग आ गया हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि तीनों में से कौन सा रीडिंग सही है, क्योंकि हमको ट्रू वैल्यू, हमको एग्जैक्ट डायामीटर तो पता ही नहीं था। अगर हमको एग्जैक्ट डायामीटर पता नहीं है तो अब क्या करेंगे, फिर तीनों में से कौन से वैल्यू को हम एग्जैक्ट मतलब ट्रू वैल्यू मानेंगे। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, लेट्स टेक मीन वैल्यू, हम इसका एवरेज कर लेते हैं और एवरेज वैल्यू को हम बोल देंगे ट्रू वैल्यू। ओके, तो अगर हमारे पास ज्यादा रीडिंग होते, लेट्स से अगर मैंने n रीडिंग लिए होते तो मैं डिवाइड बाय n करता, क्योंकि ऐसे ही आप मीन निकालते हो। ये जो मीन वैल्यू आया इस मीन वैल्यू को आप बोलते हो ट्रू वैल्यू। सो दिस मीन वैल्यू इज टेकन टू बी ट्रू और एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि ये होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, राइट। तो प्रॉब्लम था, हमारे पास एक बॉल बेयरिंग है या स्मॉल डिस्टेंस है जिसको मेजर करना है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। हमने 3 अलग अलग स्केल से मेजर किया और तीनों का अलग अलग रीडिंग आया है, तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज लेंगे, उसको मान लेंगे ट्रू वैल्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि हम एरर कैसे डिफाइन करते हैं। आपको याद होगा, आप बोलते हो एरर इज नथिंग बट एग्जैक्ट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू में से आपने जो मेजरमेंट किया है वो वैल्यू माइनस कर लेते हो। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो था नहीं, फिर हमने मीन वैल्यू निकाला और उसको बोल दिया एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। माइनस मेजर्ड वैल्यू, अब मेजरमेंट तो मेरे पास n है, पहला मेजरमेंट, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा मेजरमेंट, चौथा मेजरमेंट, nth मेजरमेंट, तो हमारे पास n मेजरमेंट है। फिर क्या करेंगे, फिर हम पहले मीन में से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको बोल देंगे एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट रीडिंग। अब ये डेल्टा जो होता है ना फिजिक्स में, ये डेल्टा हमेशा डिफरेंस या फिर एरर के लिए यूज होता है। तो दिस डेल्टा
triangle is always used to denote error or difference, right? ये याद रखना हमेशा। ओके, तो मीन वैल्यू में से हमने पहली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर ली, हमको मिल गया डेल्टा A1, मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट रीडिंग। फिर ऐसा ही हमको मिल जाएगा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सेकेंड रीडिंग। फिर ऐसे ही हमको मिल जाएगा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ थर्ड रीडिंग। And similarly, we will get error in the measurement of nth reading. Okay, right. अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो मीन वैल्यू हमने फाइंड की, हो सकता है कि वो मीन वैल्यू A1 से बड़ा हो सकता है। हो सकता है वो मीन वैल्यू A2 से भी बड़ा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मीन वैल्यू A3 से छोटा हो गया, ये भी हो सकता है। तो यू डोंट नो कि मीन वैल्यू बड़ा है या इंडिविजुअल रीडिंग बड़ा है। तो कभी एरर प्लस आ रहा है, कभी एरर माइनस आ रहा है। तो वैसा नहीं करना है, इसके लिए हम लोग मॉड दे देते हैं। मॉड 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 मॉड। अब मॉड मतलब जब आप मॉड डालते हो तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सो दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। लेकिन किसका एब्सोल्यूट एरर? A1 का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर फॉर A1। एब्सोल्यूट एरर फॉर A1, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर फॉर A2, एब्सोल्यूट एरर फॉर A3, so on so forth. ओके, राइट। अब जैसे पहले प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? हमारे पास बहुत सारे रीडिंग है लेकिन हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने मीन लिया, उसको एग्जैक्ट बोल दिया। अब और एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया, अब एरर के भी बहुत सारे वैल्यूज है, किसको रियल वैल्यू मानेंगे फिर हम? तो व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, एरर के भी बहुत सारे वैल्यूज है, किसको मैं एरर मानूं? क्योंकि एरर तो सिंगल वैल्यू होगी ना, एरर सिंगल वैल्यू। तो हम क्या बोलते हैं कि अब सारे के सारे एरर्स का मीन ले लो। तो पहले में जो एरर आया प्लस दूसरे में जो एरर आया प्लस तीसरे में जो एरर आया प्लस nth वैल्यू में जो एरर आया, इन सारे वैल्यूज को मीन ले लो। इसको बोल दो मीन एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि मीन क्यों? क्योंकि मीन है, एवरेज है। एब्सोल्यूट एरर क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट एरर्स का मीन है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। हम इस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास एरर का मीन है, हमारे पास ऑल द मेजरमेंट्स का मीन है। जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर, या फिर इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप सारे के सारे वैल्यूज का मीन ले लो, उसमें से हर एक वैल्यू माइनस कर दो, हर एक वैल्यू का एरर मिल गया। फिर सारे एरर का मीन ले लो, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया। उस मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड बाय मीन वैल्यू कर दो, आपको रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर मिल गया। फिर आप जब रिलेटिव एरर को या फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज में एरर मिल जाएगा, तो उसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक। ओके, तो बहुत सिंपल भी है। तो लेट्स राइट इट डाउन वन बाय वन। तो एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव एरर, व्हाट इज परसेंटेज एरर, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, सो ऑन सो फोर्थ। एक एक करके लिख लेते हैं। तो हमने स्टार्ट कहां से किया? हमने स्टार्ट यहां से किया दैट वी डिड नॉट नो, हमको पता नहीं था कि हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है। तो अगर ट्रू वैल्यू पता नहीं है तो मीन लेंगे, तो मीन लेने के लिए n नंबर ऑफ रीडिंग लेने पड़ेंगे। सो लेट्स से सपोज द रीडिंग्स are recorded repeatedly. The readings are recorded repeatedly
for a physical quantity. During a measurement. Okay. Let these readings are, ये जो readings हमने लिए हैं हम इसको नाम देते हैं. So let's say these readings are A1, A2, A3, A4 and so on and so forth. Let these readings are A1, A2 and AN. मैंने n readings लिए. That's it. अब हम मान लेते हैं कि ये इसका अरिथमेटिक मीन लेते हैं. So अरिथमेटिक मीन AN, a mean is given by. आप सबको पता है मीन कैसे निकालते हो, एवरेज कैसे निकालते हो. सारे के सारे रीडिंग्स को आप ऐड कर लेते हो और जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स हो उससे डिवाइड कर देते हो. राइट. ओके. अब बाय द वे एक और चीज है कि अभी मान लो मेरे पास 1000 रीडिंग्स है, तो कि मैं ऐसा लिखूंगा क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 लिखते जाओ. तो हम इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन. मतलब हम क्या करेंगे, हम ये n तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे 1/n. A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये सब प्लस 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 हो रहा है ना, तो प्लस के लिए एक साइन डाल देते हैं, समेशन बोलते हैं इसको. समेशन किसका समेशन, a का समेशन, ai का समेशन. i की वैल्यू कहां से जा रही है, 1 से स्टार्ट होके n तक जा रही है. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप ai की जगह पे पहले 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर n डालो और सबको ऐड करते जाओ. तो ये शॉर्टकट तरीका होता है लिखने का, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन. राइट. तो मीन वैल्यूज को ऐसा लिखा जाता है नॉर्मली. सो यू हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस. सो अब ये जो मीन वैल्यू है इसको लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ये जो मीन वैल्यू है ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब क्या कि इसके होने के चांसेस, इसके ट्रू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हाई चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू. ओके. राइट. सो right. So as I told you, this is the most probable value. So now the arithmetic mean of all the values is the most probable value. So this mean value is the most probable value. Okay. तो ये जो वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है. तो अब यहां तक तो हो गया आपका मीन वैल्यू क्या होता है. लेट्स डिफाइन व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर. एज आई टोल्ड यू कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन वैल्यू में से एक एक रीडिंग माइनस कर दो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, मॉड ले लो, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. द मैग्नीट्यूड ऑफ the difference between mean value and each individual value is called as absolute error. ओके. तो एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, मीन वैल्यू में से हर एक वैल्यू माइनस करते जाओ, मॉड लेते जाओ, मैग्नीट्यूड लेते जाओ उसका, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर for A1,
पहला रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा A1 which is equal to mod of A mean minus A1. Okay. For A2 second reading का एब्सोल्यूट एरर आएगा डेल्टा A2 equal to mod of A mean minus A2. Okay. For nth reading, for AN, you will have delta AN equal to A mean minus AN. All right. इसको भी फिर अब अगला प्रॉब्लम क्या था, अब पहले हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी, हमने सारे वैल्यूज का मीन ले लिया, उसको एग्जैक्ट बोल दिया। अब हमको एरर की वैल्यू पता नहीं, क्योंकि एरर भी इतने सारे हैं, अगर n रीडिंग है तो n एरर है, तो फिर हम लोग एरर कौन सी वैल्यू लेंगे, इन n में से कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग, इसलिए हम बोलते हैं कि चलो एरर का भी मीन ले लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कैसे करोगे? तो हाउ टू डिफाइन मीन एब्सोल्यूट एरर? इजी है, जितने भी हमने एरर निकाले हैं सबका अरिथमेटिक मीन ले लो। तो अरिथमेटिक मीन of all the absolute errors is called as mean absolute error. Okay, in the measurement of the physical quantity. In the measurement of the physical quantity. Okay, so as by definition, mean absolute error is mean of all the errors, पहले रीडिंग का एरर प्लस सेकंड रीडिंग का एरर प्लस nth रीडिंग का एरर divided by n. This is mean absolute error, and therefore you can say delta A mean is equal to 1 by n summation of I runs from 1 to n delta AI. अब देखो मैं समेशन साइन का एक बार वापस समझा देता हूँ, क्योंकि ये अब यहाँ से आगे हमको लगता रहेगा। तो जी फिजिक्स ये जो कोर्स है, आई विल टेक इट इन दिस वे, छोटी सी छोटी चीज जो आपको लगने वाली है आगे मैं अभी क्लियर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स में भी लगने वाला है ये। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है 1 + 2 + 3 + 4 + up to 1000। तो मैं क्या करूंगा, अभी 1000 नंबर तो लिखेंगे नहीं, मैं बोलूंगा समेशन आई नंबर है, लेकिन नंबर 1 से स्टार्ट होके 1000 तक जा रहा है, हो गया। तो इतने 1000 नंबर लिखने की जगह पे जस्ट समेशन लिख दो। ओके गुड। तो यहाँ पे भी हमने मीन एब्सोल्यूट एरर के केस में भी हमने समेशन कन्वेंशन यूज कर लिया। ऑलराइट गुड। नाउ अब ये हो गया राइट। अब आइडियली सपोज हम एक मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट, मैंने ए और बी इन दो पॉइंट में मेजरमेंट लिए है ना, इसकी कुछ वैल्यू होगी जिसको मैं ए बोल रहा हूं। अब मैं ये ए लिखूंगा कैसे, मैं ए लिखूंगा ए मीन। मीन क्यों? क्योंकि मीन वैल्यू को हमने ट्रू वैल्यू माना है, प्लस माइनस एरर, क्योंकि एरर जो है या तो प्लस होता है या माइनस होता है, और हमने एरर का भी मीन लिया है। ओके मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन बताता हूं इसका, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सो एक काम करते हैं, लेट्स टेक, हमको ए और बी पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड करना था। हमने पहला रीडिंग लिया एंड वी हैव लेट्स से 2.11 सेंटीमीटर। दूसरा रीडिंग लिया, लेट्स से वी हैव 2.12 सेंटीमीटर।
तीसरा रीडिंग लिया, लेट्स से वी हैव 2.13 सेंटीमीटर। अब तीनों में से ट्रू वैल्यू कौन सा नहीं पता, तो फिर मीन ले लो, इसका मीन कर लो। आपको मीन मिल जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3/3। बाय द वे ये आना चाहिए 2.12, क्योंकि जब नंबर एक के बाद एक होते हैं ना, 2.11 प्लस 2.12 प्लस 2.13, तो मीन और मिडल वैल्यू, मीडियन, वो सेम आता है। ओके, तो वो सेम आता है, मीन एंड मीडियन आर सेम। जैसे 1, 2 और 3 का एवरेज 2, 2, 3 और 4 का एवरेज 3, 3, 4 और 5 का एवरेज 4, ऐसा आता है वो। जब वैल्यूज में डिफरेंस सेम हो, 2.11, 2.12, 2.13, मीन वैल्यू इज 2.12 सेंटीमीटर। ये मिल गया मीन वैल्यू। अब इसमें एरर कैसे निकालोगे? इसमें एरर कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे पहले एरर निकाल लेते हैं A1 में। तो A मीन माइनस A1 का मॉड, व्हाट इज A मीन? A मीन इज 2.12 माइनस व्हाट इज A1, 2.11, मतलब ये आ गया 0.01। ये एरर इन फर्स्ट वैल्यू मिल गया। अब सेकेंड वैल्यू में जो एरर निकालना है, दैट इज नथिंग बट A मीन माइनस A2। A2 भी 2.12 है, A मीन भी 2.12 है, तो ये इसमें एरर आ गया 0। तीसरी वैल्यू में अगर एरर निकालना है तो ये मिल जाएगा मुझे A मीन माइनस A3, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 2.12 माइनस 2.13 इक्वल टू 0.01, क्योंकि वो मॉड लिया है हमने। एक्चुअली माइनस 0.01 आएगा, लेकिन मॉड वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, तो मॉड वैल्यू जब लोगे तो इन दैट केस ऐसा होता है। ओके, अब एज आई टोल्ड यू, अभी इतने सारे एरर है, तो कौन सा एरर, तो इसका भी मीन लेंगे। फिर हम बोलेंगे ठीक है, लेट्स टेक मीन। तो डेल्टा A मीन, एरर का मीन, पहले का जो एरर था प्लस दूसरे का जो एरर था प्लस तीसरे का जो एरर था बाय 3। पहले का एरर कितना आया 0.01, प्लस दूसरा कितना आया 0, प्लस तीसरा कितना आया 0.01 बाय 3। 0.01 प्लस 0.01, दिस इज इक्वल टू 0.02 बाय 3। तो ये पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग यू शुड नो। तो 2 बाय 3 मतलब ऑब्वियसली ये आपको मिलता है 0.66। तो 0.66 इंटू 10 पावर माइनस 2, मतलब कैलकुलेशंस आप कर लोगे, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, 0.006। तो ये आ जाता है 0.006 एरर। अब हम कर क्या रहे थे, हम 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, मेजरमेंट में कुछ एरर आया। अब मैं ये डिस्टेंस को लिखूं कैसे? फिर अब मैं बोलूंगा कि A और B में जो डिस्टेंस है A, स्मॉल a, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मीन वैल्यू, क्योंकि मीन वैल्यू हमने करेक्ट वैल्यू ट्रीट की है, प्लस माइनस एरर। तो हमारा जो मेजरमेंट है वो 2.12 प्लस या माइनस 0.006 हो सकता है। मतलब तो हमारा जो वैल्यू है वो 2.12 माइनस 0.006 से लेके 2.12 प्लस 0.006 तक होगा। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी A की वो आएगी 2.12 माइनस 0.006 से लेके तो 2.12 प्लस 0.006 सेंटीमीटर तक, राइट। तो कभी भी याद रखो, किसी भी रीडिंग को, चाहे वो डिस्टेंस का रीडिंग हो, चाहे वो टेम्परेचर का रीडिंग हो, चाहे वो करंट का रीडिंग हो, अगर आपको एरर दिया है या आपको एरर पता है तो कभी भी रीडिंग को लिखा कैसे जाता है, वैल्यू ऑफ दैट रीडिंग प्लस माइनस एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ओके, माई एक्यूरेसी इज, बोलते ना व्हाट इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज हाउ एक्यूरेट यू कैन बी, है ना। तो माई एक्यूरेसी इन मेजरिंग टेम्परेचर इज प्लस माइनस 10%, बोलते हैं 10 प्लस माइनस 10% तक इतना एक्यूरेट मैं हो सकता हूँ। मतलब मान लो कि मैं 30 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहा हूँ, राइट।
तो मेरा एक्यूरेसी थोड़ा कम है, 10% का एरर आ सकता है। मतलब जो भी रीडिंग मैं ले रहा हूं मैं ±3, क्योंकि 10% ऑफ 30 इज 3 डिग्री, राइट। तो 27 से 33 डिग्री सेल्सियस तक मेरे रीडिंग्स आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो उस बॉडी की होगी, क्योंकि मैं एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहा था, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो उस बॉडी की होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। तो कभी भी वैल्यूज लिखते वक्त आपको एरर स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया एरर, बट इट्स ओके, फॉर एन एग्जाम्पल इट्स गुड। तो आपको सिर्फ बॉटम लाइन, हम किसी भी रीडिंग को लिखते वक्त उसका ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू लिखेंगे, प्लस माइनस एरर लिखेंगे, दैट इज द बॉटम लाइन हियर। ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। अब इतना कुछ मैंने जो बताया है उसको एक सिंगल लाइन में मेंशन कर देंगे। द मेजर्ड वैल्यू of any physical quantity of a physical quantity, let us say of a physical quantity A, कैसे लिखते हो इसको, can be represented as of a physical quantity A can be represented as, आप इसको हमेशा ऐसा लिखोगे A इक्वल टू A मीन प्लस माइनस एरर इन द वैल्यू। सो ऐसा लिखा जाता है इसको। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है विच मीन्स वैल्यू ऑफ A lies between A mean minus delta A mean to A mean plus delta A mean, right? As I just told you कि ये जो हम एरर लिखते हैं, इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू माइनस एरर से लेके वैल्यू प्लस एरर तक जाता है। ओके, सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ओके, देन बाय द वे, जस्ट टू टेल यू राइट नाउ जब भी मैं टेस्ट लूंगा तो मैं उसमें मीन, वैल्यूज, एरर्स, इस पे क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछने वाला हूँ, बिकॉज ये आपको 12th तक, जब तक आप आपका जेई नीट का एग्जाम खत्म नहीं करते तब तक, अगर आप आगे इंजीनियरिंग में जाते हो तो भी ये लगने वाला है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, because this is important, hence I will be asking you questions on this. So anyways, okay, good. Now अगली चीज हमने क्या डिफाइन की थी, हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, हमारे पास एरर की मीन वैल्यू आ गई। तो वी हैव मीन वैल्यू, वी हैव मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब रिलेटिव एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। So let us define what is relative or fractional error. Relative or fractional error. कैसे define करेंगे इसको, सिंपल है। So we can define this as, okay, the ratio of mean absolute error to its arithmetic mean to its arithmetic mean. This is of no use to us. ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया था। To its arithmetic mean is called as relative or fractional error. Relative or fractional
error, fractional error. और ये फ्रैक्शनल एरर आपको एज आई टोल्ड यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लगता है. तो व्हाट वाज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर? रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशो. व्हाट इज परसेंटेज एरर? रिलेटिव एरर को आप जब 100 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब जब आप एरर को परसेंटेज में मेंशन कर रहे हो तो उसको बोलते हो परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर. ओके, सो relative error when represented in percentage is called as percentage error. तो आपको परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो आपको रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So therefore you will have percentage error equal to relative error, which is delta AM by AM multiplied by 100. ये आ गया आपका परसेंटेज एरर. ओके, सो नाउ यहां तक अगर आपको समझा है तो अब we are moving towards another important topic, and ये जो टॉपिक है this is really important, combination or propagation of error. What do you mean by propagation of error? Propagate करना मतलब क्या करना? फैलना. How the error is spreading basically, या फिर what are different combinations of error? अब before we go into details, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. Let us say हमें A से B का डिस्टेंस मेजर करना था. हमने मेजरमेंट ले लिया. इसका जो रीडिंग आया इसको मैं बोल देता हूँ any 2 points. Let me not use A and B, confusion होगा. पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मुझे लेना था. मैंने मेजर कर लिया, मुझे मिल गया A, राइट. और आपको ऑलरेडी पता है कि हम हमेशा मेजरमेंट्स को एरर के साथ स्पेसिफाई करते हैं. मैंने अभी भी बताया. तो A प्लस माइनस डेल्टा A. तो 1 और 2 इन दो पॉइंट्स के बीच में हमको वैल्यू मिली है डिस्टेंस की A प्लस माइनस डेल्टा A. एरर कैसे आ सकता है? ठीक है, वो सोर्स ऑफ एरर में हम नहीं जाएंगे. हो सकता है इंस्ट्रूमेंट से आए, हो सकता है पर्सनल एरर हो क्योंकि मैंने मेजरमेंट गलत तरीके से लिया है, हो सकता है. तो यहाँ पे हम एरर के सोर्स को स्पेसिफाई नहीं करते, सिर्फ एरर है. कहाँ से आया? वी विल नॉट गो इनटू इट. एरर है, दैट्स इट. अब मेरे पास और एक पॉइंट है 3. अब 2 से 3 का डिस्टेंस है B प्लस माइनस डेल्टा B, करेक्ट. तो 1 से 2 का डिस्टेंस था A प्लस डेल्टा A. 2 से 3 का डिस्टेंस है B प्लस डेल्टा B. तो जब 1 से लेके 3 का डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा, मतलब हम लोगों को करना क्या है, हमको एक नया क्वांटिटी बनाना है Z, जो A पे और B पे दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों का ऐड करने के बाद आया. हमने 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया 1 2, उसको बोल दिया A डिस्टेंस. एरर था डेल्टा A. 2 और 3 का डिस्टेंस मेजर किया, हमने बोल दिया B डिस्टेंस. एरर है डेल्टा B. हमको चाहिए 1 से लेके 3 तक का डिस्टेंस.
हम क्या करेंगे, हम वापस से मेजरमेंट क्यों लें, अब मैं क्यों करूंगा 1 से 3, हम नॉर्मली कैसे बात करते हैं, जस्ट इमेजिन, जस्ट कनेक्टेड विद द रियल लाइफ। मान लो आपको फॉर एग्जाम्पल यहां से मुंबई जाना है, यहां से नासिक, नासिक से मुंबई, क्योंकि नासिक बीच में आता है, तो डिस्टेंस पता है ना 150 किलोमीटर यहाँ से नासिक, नासिक से मुंबई मान लो, और 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर मान लो, ठीक है, जस्ट फॉर टू बी ऑन द सेफर साइड, 200 किलोमीटर और विद सम एरर, यहाँ से नासिक 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर विद एरर ऑफ मान लो 5 किलोमीटर, है ना, फिर वहां से मुंबई 200 किलोमीटर विद एरर ऑफ 10 किलोमीटर, तो मैं व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू मुंबई, क्या करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे हियर टू मुंबई इज हियर टू नासिक, नासिक टू मुंबई, ऐसा ही करेंगे ना, कि बोलेंगे नहीं हम यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ से मुंबई जाएंगे मेजर करने के लिए, वैसे तो नहीं करते हम लोग, हमको ऑलरेडी पता है डिस्टेंस, तो दोनों को ऐड कर देंगे ना हम लोग। यस, हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप दो सेम फिजिकल, बाय द वे फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं है, फिजिक्स है, फिजिक्स में किसी भी दो सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हो। कभी सुना है क्या वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस, वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी प्लस फोर्स, नहीं। तो यहाँ पे ए और बी ये दोनों क्वांटिटीज सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी, या तो दोनों टाइम होंगे, या दोनों डिस्टेंस होंगे, या दोनों वेलोसिटी होंगे, बट बाय द वे अब बात ऐसी है कि मैंने ए और बी को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो व्हाटएवर इट इज, मैंने ए और बी को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके तीसरा क्वांटिटी बना तो लिया, ए में एरर था, बी में एरर था, तो जेड में भी एरर होगा, तो दिस इज हाउ एरर प्रोपोगेट्स, राइट। तो हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर में, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम सबसे पहले देखेंगे सम एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंस, जब आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हाउ एरर इज प्रोपोगेटिंग, ओके। तो केस नंबर 1, फिर डिटेल में जाएंगे हम लोग वैसे भी, सो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स गिव टाइटल errors in sum and in difference। पहले मैं इक्वेशन डिराइव कर देता हूं, फिर हम बाद में इसको लिखते बैठेंगे, ओके। सो क्या आइडिया था, आइडिया ये था कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए जिसमें एरर है डेल्टा ए, मेरे पास दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है बी जिसमें एरर है डेल्टा बी, मैं एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना रहा हूं तो जिसमें मैं ए और बी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, so I am either adding or subtracting। let me take case of addition first, मैं पहले एडिशन का केस देख लेता हूं। so let's add, right, अगर आप ए को और बी को ऐड कर रहे हो तो एरर्स भी तो ऐड होंगे, तो एरर्स को भी ऐड करना पड़ेगा, तो एरर ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, z प्लस माइनस डेल्टा z। ये कहां से आया मैंने बताया, क्योंकि ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, ए और बी को ऐड कर रहे हो तो z में भी एरर आएगा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ओके। तो हमने z इक्वल टू a प्लस b लिखा है, तो z में एरर आएगा तो z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसा आएगा वो, ऑलराइट। अब कर दो इसको ओपन, सो लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट, तो ये आपको मिल जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये आपको मिल जाएगा a प्लस b, मैंने सिर्फ b को पहले लिख दिया, दैट्स इट, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, यहाँ पे क्या लिखा है z प्लस माइनस डेल्टा z। डू यू रिमेम्बर कि ये a प्लस b तो z था, ओ यस a प्लस b था, तो
ये जो बचा हुआ क्वांटिटी है ये प्लस माइनस डेल्टा z आएगा. So therefore you can say, therefore plus minus delta z is equal to plus minus delta a plus minus delta b. What do you mean by plus minus? चार वैल्यू, कौन सा चार वैल्यू? प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b ये एक, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b ये दूसरा, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी ये तीसरा, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी ये चौथा. तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी मतलब चार वैल्यूज. यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया. इधर के चार वैल्यू मिल रही है, कौन सी लेंगे, कौन सी लेंगे? फिर वापस से एवरेज नहीं करना. आप एवरेज कब किया था? जब हम सिंगल मतलब हम दो पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर रहे थे. पहली बार A1 मिला, दूसरी बार A2 मिला, तीसरी बार A3 मिला, चौथी बार A4 मिला, nth बार AN मिला. तो उस केस में हम मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू मान रहे थे और हम एरर भी निकाल के हर एक का एरर निकाल रहे थे हम. और हर एक का एरर निकलने के बाद उन सब एरर का हम मीन कर रहे थे. यहाँ पे केस वैसा नहीं है. यहाँ पे आप दो पॉइंट्स का नहीं, दो ऑलरेडी मेजर्ड क्वांटिटीज ए और बी ऑलरेडी मेजर्ड है. ए और बी में ऑलरेडी एरर पता है. इन दोनों को ऐड करके आप तीसरा क्वांटिटी बना रहे हो. तो वापस से यहाँ पे एरर की चार वैल्यू मिल गई. अब क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि इन चारों में से कौन सा लेना चाहिए. फिर हम लोग बोलते हैं यार एरर तो एरर है, बहुत ही छोटा आता है. देखा ना आपने 0.006 आया था. तो हम बोलते हैं बहुत छोटा आता है, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है. मैं जो चारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको मान लूंगा कि ये मेरी एरर की राइट वैल्यू है. तो एरर हमेशा हम हायर एंड का लेते हैं. हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस. अब मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको. मान लेते हैं ए की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं. बी की वैल्यू आ गई 1.5 सेंटीमीटर. ए में एरर हमारे पास आ गया 0.001 सेंटीमीटर और बी में एरर हमारे पास आ गया 0.002 सेंटीमीटर मान लेते हैं. ओके, अब मैं इनको ऐड करूंगा 0.003. मैं माइनस ए प्लस डेल्टा भी लूंगा 0.001 आ जाएगा. यहाँ पे माइनस 0.001 आएगा, यहाँ पे माइनस 0.003 आएगा. करेक्ट? राइट. बट हमने क्या बोला? हमने पहले ही बोला कि हम नेगेटिव वैल्यू लेते ही नहीं है एरर में. बोला ना हमने पहले कि हम तो मॉड वैल्यू लेते हैं एरर की. तो मतलब ये दोनों वैल्यूज तो वैसे भी हम लेने नहीं वाले, क्योंकि हम लेते ही नहीं ना नेगेटिव. हम लेते ही नहीं, हम तो डिफाइन ही वैसा करते हैं मॉड, है ना, एब्सोल्यूट. अभी क्या बचा? फिर दो चॉइस है. हम बोलते क्या ही फर्क पड़ता है 0.001 0.03. हम चलो बड़ा दिल रख के बड़ी सोच रख के ज्यादा एरर ले. तो नॉर्मली एरर मेजरमेंट्स में यू ऑलवेज टेक हायर वैल्यूज. तो चार जो वैल्यूज है हमारे पास उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है एरर का हम वो ही एरर कंसिडर कर लेते हैं. सो वी टेक दिस एज एरर. अब ये तो हो गया एडिशन का किस्सा. सब्ट्रैक्शन भी तो करना है. तो हमने तो ये ऐसा लिया a प्लस b, लेकिन हमने ऊपर बोला है एरर इन सम एंड डिफरेंस. तो सम का तो केस हो गया, डिफरेंस कहाँ गया? फिर डिफरेंस देखते हैं. तो जब आप डिफरेंस देखोगे तो सेम ही चीज है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा. ओके राइट. यहाँ पे माइनस मत कर देना, नहीं तो बोले कि यहाँ पे दिस इज अ क्वांटिटी, जेड इज अ क्वांटिटी जो ए और बी से बना है. तो उसमें जो एरर आएगा उसको प्लस माइनस ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना. जेड ये ए से बना है और बी से बना है. ए में एरर था और बी में एरर था, तो जेड में भी एरर होगा. तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखा जाएगा ऑलवेज. सो यू हैव टू नाउ जस्ट राइट इट डाउन. ऑफ इज वही, सबका सब वही. तो सारा का सारा वही है आपके पास.
मैं सिर्फ एक एक स्टेप जो है यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहा हूँ, सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। तो प्लस की जगह पे बीच में माइनस, माइनस, यहाँ पे भी प्लस की जगह पे बीच में माइनस, माइनस, बाकी सब सेम। फिर वही आ जाएगा आपके पास डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर वापस से आपके पास यही 4 वैल्यूज आएगी। फिर आप वापस वही आर्ग्यूमेंट होगे कि हम जो मैक्सिमम एरर आ रहा है वही ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ठीक है, तो व्हाट यू हैव लर्नड, I will repeat this in next session again, but what you have learned is जब भी आपके पास दो मेजरमेंट्स है A और B, दोनों में एरर है डेल्टा A और डेल्टा B, आप जब इसको ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और एक नया क्वांटिटी बना रहे हो, तो जो नया क्वांटिटी बना है डेल्टा Z, उसमें एरर हमेशा A का एरर प्लस B का एरर लेना है हमेशा। चाहे आप ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, Z में जो एरर होगा वो A क्वांटिटी का एरर प्लस B क्वांटिटी का एरर ऐसा लिया जाएगा। ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE नीट CET हर जगह पे ही लगता है और 12वीं तक लगता है। ओके, तो doesn't matter if you are adding or subtracting two similar physical quantities, same physical quantities, the error in the new quantity obtained will always be plus in between error of first quantity plus error of second quantity, so on and so forth. Okay, so that's it for today. Next time में ये वापस रिपीट करके हम और भी टाइप ऑफ एरर देखेंगे and then we'll move ahead.